हम लोग दूसरे विधि में विलोपन या लुप्तीकरण विधि पढ़ेंगे। इस विधि द्वारा भी समीकरण का हल किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, विलोपन इसका नाम इसलिए पड़ा या लुप्तीकरण कि या तो इसमें y को विलोप करेंगे तो x का मान आएगा और x को विलोप करेंगे तो y का मान आएगा, या लुप्तीकरण कर देंगे। ठीक है, यानी कि देखो यहां पर ये दोनों समीकरण को हल करना है तो x और x बराबर है, यहां पर -y है और यहां पर 2y है, तो ये दोनों बराबर है। इसको आपस में समीकरण एक में से दो को घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस माइनस का x विलुप्त हो जाएगा तो y क्या माना जाएगा। इसीलिए इसको कौन विधि कहेंगे, विलोपन विधि। देखो यहाँ पर समीकरण एक में से दो को घटाने पर, यानी समीकरण एक ज्यों के त्यों रख दिए, x माइनस वाई बराबर 3, और समीकरण दो जो है x प्लस 2y बराबर 9 है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, x से x खत्म। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है -y और -2y, -3y, 9 में से -3 में से -9 जाएगा यहाँ पर, तो कितना होगा -6, माइनस माइनस खत्म, y बराबर 2 आ गया, y बराबर 2 आ गया। यानी 3 में से कितना, 3 माइनस 9 -6 आता है। अब देखो यहाँ पर y के मान 2 आ गया। अब यहाँ पर y के मान कैसे 2 आया, x को विलोप किए हैं तो y के मान आया है, या x को लुप्त कर दिए हैं तो y के मान आ गया है। इसीलिए इस विधि को लुप्तीकरण या विलोपन विधि कहते हैं। अब देखो जो y का मान आया है वो या तो समीकरण एक में रख देंगे या समीकरण दो में रख देंगे, उससे हमारा x का मान आ जाएगा। इजी है, इसमें कैलकुलेशन कम दिख रहा है तो इसी में रखते हैं समीकरण एक में और y के मान। समीकरण एक में y के मान रखने पर तो x y के जो पर दो रख दिए बराबर 3 x, और ये माइनस जाकर उधर प्लस हो जाएगा तो 3 2 5, यानी x के मान 5 आ गया। इस प्रकार यहाँ पर x के मान 5 आया और y का मान जो आया हमारा 2 आया। विधि कोई भी हो, देखो यहाँ पर उसमें भी हम लोग बनाए थे, इसके पहले वाला जो मेथड पढ़े थे उसमें जो प्रतिस्थापन विधि में भी x मान 5 ही आया था और y के मान 2 ही आया था। इसका मतलब है कि विधि कोई भी हो, विधि कोई भी हो, आंसर हमेशा एक ही आता है। ठीक है, रास्ता कोई भी हो, मंजिल एक ही होना चाहिए।